आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ आपको बताना है कोई एंगल फॉर्म हो रहा है क्या। तो देखते हैं एंगल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर ये जो है ए टाइप जो बना हुआ है इस टाइप से, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ये एंगल है। मतलब कोई भी दो लाइंस को अगर हम ओपन करेंगे तो वहां पर बनता है एंगल। अगर आप अपना दरवाजा खोलते हो, खिड़कियां खोलते हो इस टाइप से टर्न करके, तो वहां पर एक एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कितने एंगल्स बने हैं। ये हो गया पहला एंगल, ये और एक एंगल है, ये और एक एंगल है। तो ये 1, ये 2, ये 3। उसके बाद यहाँ पर भी बन रहे हैं एंगल्स। अब यहाँ के जो एंगल्स है वो एल टाइप दिख रहा है हमको, इस टाइप से दिख रहा है एल। यहाँ का एंगल जो है वो ए टाइप से दिख रहा है। इसका मतलब एंगल्स के बहुत अलग अलग टाइप्स है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि एंगल्स के कौन कौन से टाइप्स है। सपोज इस टाइप से हमने डैश डैश करके ये दो लाइंस बना ली है, एक सीधी है और एक आड़ी है। मीन्स ये वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। जो खड़े लाइन होते हैं उनको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, और ये जो है ऐसी आड़ी वाली लाइन उनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें एंगल कैसे बनता है। एंगल बताते वक्त हमको इस टाइप से बताना पड़ता है, और ये इस टाइप के एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। इतना पोर्शन हो गया आपका एक्यूट एंगल का। हम ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, मतलब इस टाइप से। ये हो गई हमारी वर्टिकल और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल। तो ये दो लाइंस मिलाकर यहाँ एल बन रहा है, यहाँ बन रहा है एल। तो इस टाइप का ये जब स्ट्रेट एल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। उसको बोला जाता है राइट एंगल, RIGHTANGLE, ये राइट एंगल। ये था हमारा एक्यूट एंगल। अब हमने देखा दो लाइंस के अंदर अगर आया तो एक्यूट, सीधा आया तो राइट। अब देखते हैं बाहर अगर जाएगा इसके तो उसको क्या बोलेंगे। अब सपोज ये हमने वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखते हैं ये सीधा हो गया है। अगर इसके इस साइड अगर हम लोग जा रहे हैं तो कौन सा एंगल बनता है, ये ऐसा और ये ऐसा। अब कौन सा एंगल बना है यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। सो हमने एंगल्स के कितने टाइप्स देखे हैं, 3 टाइप्स। एक है एक्यूट, जो सीधे और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आता है, वो रहता है एक्यूट। अगर सीधे वाली लाइन को ही हमने कंसिडर किया हो तो वो बनता है राइट एंगल, और अगर ये राइट एंगल के इस साइड जा रहा हो तो ऑब्ट्यूज रहेगा। इसका मतलब अगर हम गिनते हैं कि ये कौन सा एंगल है, तो सबसे छोटा एंगल जो रहेगा उसको एक्यूट बोलेंगे। एक्यूट से बड़ा वाला रहेगा राइट एंगल, और सबसे बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखते हैं एक्यूट एंगल अगर हमने बनाया तो ये भी आपका एक्यूट है, ये भी आपका एक्यूट है, देन ये भी आपका एक्यूट ही रहेगा, क्योंकि ये सारा जो एल बनता है उससे ये सब अंदर आ रहे हैं। तो यहां तक भी अगर आपने बना दिया है इस टाइप से तो भी ये आपका एक्यूट एंगल ही बोला जाएगा। अब देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा सीधा ही आएगा, ये कहीं अंदर बाहर इस टाइप से नहीं हो सकता। इसका डायग्राम सिर्फ एल के ही समान आ सकता है। ऑब्ट्यूज देखते हैं। ऑब्ट्यूज के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो रहेगी, और उसके बाद ये यहाँ ये जो सीधी लाइन है
इसकी हमेशा वो बाहर रहेगा। फिर ऐसा रहा तो भी ऑब्ट्यूज है। अगर इसका मैंने इस टाइप से बना दिया तो भी ये ऑब्ट्यूज है। अगर मैंने इस टाइप से बना दिया तो भी ये ऑब्ट्यूज ही एंगल होगा। तो इस टाइप से जो एंगल्स रहते हैं उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज अगर इस टाइप बना दिया राइट हैंड साइड में ये वाली लाइन तो भी ये ऑब्ट्यूज ही होगा। ये एल उल्टा बनाया तो भी ये राइट एंगल ही होगा। इस साइड अगर हमने ऐसा बनाया तो भी ये ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। ये भी ऑब्ट्यूज ही होगा, सॉरी एक्यूट ही होगा, और ये भी एक्यूट होगा। तो ये सारे एक्यूट एंगल्स है, ये सारे ऑब्ट्यूज है, और ये है राइट एंगल जिसमें एल बनता है। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल कौन कौन से हैं। सपोज ये वाला एंगल देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अगर ये थोड़ी लाइन अगर ऐसी होती तो ही वो एल बनता था। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, ये एंगल हो गया आपका एक्यूट। यहाँ उल्टा एल बन रहा है, ये इस टाइप से एल बन रहा है, यहाँ पर भी उल्टा एल ही बन रहा है, यहाँ पर भी उल्टा, यहाँ सीधा एल बन रहा है, और ये इस टाइप से एल बन रहा है। तो ये 1 2 3 4 ये सारे राइट एंगल्स हैं। ये सारे हो गए चारों राइट एंगल्स। ये वाला छोटा है, ये भी छोटा है, तो वो हो जाएंगे एक्यूट एंगल्स। ये वाला देखेंगे तो भी ये छोटा सा यहाँ पर बन रहा है, तो वो भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये भी छोटा है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। मतलब इस फिगर में 1 2 3 4 5 एक्यूट एंगल्स है, और 1 2 3 4 आपके राइट एंगल्स है। अभी हमने एंगल्स के 3 टाइप्स पढ़े हैं। सो पहला है एक्यूट, जो इस टाइप से आप दिखा सकते हो। सेकंड पढ़ा हमने राइट, तो ये इस टाइप से होगा, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है, या इस टाइप से हो सकता है, या फिर इस टाइप से हो सकता है। तो ये सारे राइट एंगल्स हैं। उसके बाद हमने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा, ये इस टाइप से एंगल होगा, या और भी ऐसे करेंगे तो भी ये ऑब्ट्यूज ही होगा। सो 3 टाइप्स के एंगल्स हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है एक्यूट, सेकंड है राइट, और थर्ड है ऑब्ट्यूज। अब देखते हैं, ये क्लॉक्स है, इसमें कुछ टाइमिंग बताया हुआ है, आपको बताना है ये इसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये है अपना आर हैंड, और ये है आपका मिनट हैंड। बड़ा वाला मिनट हैंड, छोटा वाला आर हैंड। तो आर हैंड है 1 पर और मिनट हैंड है 3 पर। तो आपको बताना है ये कौन सा एंगल है। अभी देखते हैं, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर सीधी होती तो वहां पर एल बन जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे राइट एंगल। लेकिन ये राइट एंगल के अंदर आ रहा है, सो राइट एंगल के अंदर आने वाला इस टाइप का हो जाएगा, सो ये रहेगा एक्यूट। सो ये एंगल है आपका एक्यूट एंगल। यहां पर सीधा है ये, और ये भी सीधा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। सो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। सो ये सेकंड हो जाएगा आपका राइट एंगल। देन थर्ड, ये इस टाइप से है और ये इस टाइप से है। अगर हमने ये सीधा देखा और अगर इस टाइप से होता ये, तो वो राइट एंगल बनता था। अब राइट एंगल के बाहर आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल।
सो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। सो ये है आपका एक्यूट एंगल, ये है आपका राइट एंगल और ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल।